बिहार की राजनीति से चिराग पासवान का लापता हो जाना कई बड़े सवालों को खड़ा कर रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार ने आसानी से बहुमत साबित कर लिया और अब चर्चा होने लगी है सीट शेयरिंग को लेकर। न सिर्फ एनडीए में बल्कि इंडिया गठबंधन के अंदर भी चर्चाएं खूब हो रही है। उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन उम्मीदवार होगा, सबकी चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच चिराग पासवान कहाँ है? चिराग पासवान किधर है? यह न सिर्फ मेरा सवाल है बल्कि राजनीतिक तौर पर जानने समझने वाले हर व्यक्ति पूछ रहा है कि आखिर चिराग पासवान जो नीतीश विरोध का मुखर चेहरा थे वो अचानक से कहाँ गायब हो गए हैं। क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के साथ चिराग न सिर्फ असहज हुए बल्कि वो राजनीतिक तौर पर मौन हो गए, मानो वो कोई व्रत ले लिए हो। दिल्ली में बैठे हैं, वो तय नहीं कर पा रहे कि आखिर किया तो किया क्या जाए। और इन सब चीज़ों के पीछे का सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान खुद हैं, उनका प्रेशर पॉलिटिक्स है। क्योंकि याद कीजिए, जब नीतीश कुमार एनडीए में आए हर तरफ एक माहौल बनाया गया चिराग पासवान की तरफ से कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे हैं। जो चर्चाएं चली वो एनडीए छोड़ सकते हैं, आरजेडी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। और इस बात पर चिराग पासवान ने भी मुहर लगाई। उन्होंने कहा कि बेशक हमारी बातचीत तेजस्वी यादव से होती रहती है। और शायद चिराग पासवान को ऐसा लगा होगा कि इस तरीके का बयान देकर, इस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करके वो भाजपा पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन ये दाव, ये प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान पर भारी पड़ गई है। क्योंकि याद कीजिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनी और उसके बाद एक एक करके तमाम नेता दिल्ली में बैठे भाजपा के बड़े बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा हो, सबसे मुलाकात कर चुके हैं। चाहे वो नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, वो भी दिल्ली जाकर मुलाकात कर लिए। पशुपति कुमार पारस अपने सांसदों के साथ वो भी जाकर जेपी नड्डा से मिल लेते हैं। अमित शाह से फोन पर बातचीत हो जाती है। मतलब अपने सांसदों का परेड उन्होंने भाजपा के सामने करा दिया, कितने सांसद मेरे साथ हैं। जीतन राम मांझी की मुलाकात हो गई, फोन पर बातचीत हो गई। उपेंद्र कुशवाहा भी जाकर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर लिए। लेकिन चिराग पासवान कहाँ है? चिराग को क्या भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं दे रही है? क्या अमित शाह चिराग पासवान को समय नहीं दे रहे हैं? क्या कहा जाए? सवाल तो है, बड़ा सवाल है कि मोदी के हनुमान इन दिनों दिख नहीं रहे हैं, तो इसीलिए बड़ा सवाल है। और इन सब चीज़ों के पीछे का सबसे बड़ा कारण चिराग का प्रेशर पॉलिटिक्स है। चूँकि चिराग को ऐसा लगता था कि इस तरीके से बयान देकर, इस तरीके से चर्चाओं को छेड़कर भाजपा को डराया जा सकता है, भाजपा को दबाया जा सकता है, ताकि भाजपा अपने कोटे से कुछ सीटें चिराग पासवान को दे दे। और चर्चा हो रही थी कि 2-3 लोकसभा की सीटें और एक राज्यसभा की सीट चिराग पासवान को मिल सकता है। लेकिन भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवार के ऐलान के साथ इतना तो साफ कर दिया कि अब राज्यसभा किसी को नहीं मिलने वाला है। और यही बड़ी वजह है जो चिराग पासवान को भी वैसा लगने लगा है कि अब उन्हें कौन पूछेगा। क्योंकि दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव हैं और लालू प्रसाद यादव कतई नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान को और ज़्यादा जो है वो मीडिया माइलेज मिले, चिराग जनता के बीच में और हीरो बने। क्योंकि एक म्यान में दो तलवार करना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक गठबंधन में दो भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार करना भी संभव नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं जो राजनीति को जानते समझते हैं। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। कन्हैया कुमार को याद कीजिए, बेगूसराय सीट से जब कन्हैया चुनाव लड़ रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल ने, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया और कन्हैया कुमार को चुनाव में हरवाया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि अगर कन्हैया लोकसभा पहुंच जाते तो फिर उनके सामने बिहार की पॉलिटिक्स में जो युवा चेहरा है वो तेजस्वी यादव नहीं टिक पाते। और शायद ये बात लालू यादव समझते हैं, लालू यादव जानते हैं। और इसीलिए लालू यादव भी चाहते हैं कि तेजस्वी के समकक्ष कोई भी युवा न खड़ा हो, ताकि आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए बने। और ये बात भाजपा भी समझती है और इसीलिए भाजपा चिराग को बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रही है। चिराग को भी पता है कि लालू यादव भी उन्हें बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जो भी मिलना है, 1-2 सीट जो भी मिलना है वो एनडीए में ही मिलेगा। चिराग अब चुप्पी साध कर दिल्ली में बैठ गए हैं। वो ना कहीं कार्यक्रम में जा रहे हैं, ना कोई बयान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मेरी बयानबाजी हम पे ही भारी पड़ जाए। और यही कारण है कि चिराग दिल्ली में बैठकर मंथन कर रहे हैं। हालांकि तय नहीं कर पा रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर कौन सा फैसला लिया जाए।